डायग्राम बना, क्या डायग्राम बना। ये हमारा ये क्या बना रहे हैं, स्टमक। स्टमक कैसा रहता है क्या? सबसे पहले हम ये जानेंगे, लिखे है ये नहीं, इसे कैसे पता चलेगा किस चीज़ का हम बात कर रहे हैं। हम विटामिन B12 की बात कर रहे हैं, कोबालामिन। कोबालामिन का स्पेलिंग ऐसी होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो मतलब जो क्या जो फूड सोर्स होता है वहाँ पर जो विटामिन होते हैं, फूड सोर्स में। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग फूड इंटेक्स करते हैं उसमें जो विटामिन B12 होते हैं जिस फॉर्म में होते हैं उस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन इधर उधर हमारे बॉडीज़ के अंदर हुआ होगा जिसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा, तब जाके ऑब्जर्वेशन हुआ होगा। हाँ, यही बोलना चाह रहे हैं। फूड सोर्स, अच्छा फूड सोर्स में ये कौन सा फूड सोर्स में, ये तो आपने बताया ही नहीं। मोस्टली जो विटामिन B12 होता है वो एनिमल सोर्स होता है, वहाँ देखने को मिलता है। एनिमल सोर्स मतलब मीट हो गया, चिकन वगैरह खाते वगैरह रहते हैं, एग्स, मिल्क वगैरह, ये सारी चीज़ें। ये जो फूड सोर्स होता है ना, वहाँ पर जो विटामिन होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो होते हैं आपके बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन कोट से बाउंडेड रहता है। लेट्स सपोज कि अगर ये विटामिन B12 है, B13 लिखे हुए हैं, बी लिखना चाहिए था। हाँ, ये B12 होता है, वो क्या करता है, जो प्रोटीन कोट्स होता है उससे सराउंडेड रहता है। ये क्या है, प्रोटीन कोट्स होता है। इस फॉर्म में जो होता है फूड के अंदर विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, फ्री फॉर्म में नहीं होता है, प्रोटीन कोट्स के द्वारा सराउंडेड रहता है। तो जब ये हम लोग खाना खाते हैं तो ये क्या होता है, हमारे स्टमक्स के अंदर आएगा। स्टमक्स के अंदर भाई साहब आ गए हैं, ये भाई साहब विटामिन B12 आ गए हैं, और उनके साथ प्रोटीन कोट है वो भी आए हुए हैं। अब स्टमक्स के अंदर आया है, आप ये भी कर रहे हैं कि इस फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं होता है, इसका मतलब स्टमक्स के अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहे होंगे जो इस प्रोटीन कोट को हटाएगा, फ्री करेगा, तब जाके ऑब्जर्वेशन होगा। हाँ, यही सही होगा। ऐसा कैसे होगा देखते हैं। मार्करें ज़्यादा बदलते हैं भाई, टाइम ज़्यादा ले रहा है। एक तो एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रहा है, अभी कुछ दिन तक दिक्कत रहेगा। टूट गया है यार, मैनेज करो थोड़ा सा। एक तो ऐसे ही कुछ और टूटा हुआ, क्या टूटा? ये क्या बना रहे, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स ऐसा रहता है क्या? ये क्या बना रहे हैं, भूत प्रेत, क्या ये सब चलता है भाई? ओह, ये हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक ग्लैंड का फ्लावर बनाया है, पता नहीं चल रहा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड मान लीजिए। ये क्या होता है, ये जो होता है आपका पेराइटल सेल्स है। पेराइटल सेल गैस्ट्रिक मुकोसा में होता है, और ये जो है आपका कौन सा सेल है, पेप्टिक सेल। पेप्टिक और या चीफ सेल, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, पेप्टिक या चीफ सेल्स होता है। ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, चीफ सेल। तो पेराइटल और चीफ सेल है, इसका काम क्या होता है, जो पेराइटल सेल्स होता है, ये जो पेराइटल सेल्स होता है इसका दो काम होता है। पहला काम क्या करेगा, ये HCl का सिक्रेशन करता है। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम ये करता है कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसका सिक्रेशन करता है। पेराइटल सेल्स का दो काम होता है, दो काम नहीं होता है, दो सिक्रेशन इसका होता है, मतलब सिमिलर तो हो गया। एक तो वो HCl का सिक्रेशन करेगा, दूसरा क्या करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करता। अच्छा, वो चीफ साहब है, वो क्या करेंगे, चीफ है, कुछ काम करेंगे अपना, फिर मार्कर बदल रहे हैं, टाइम लॉस करवाते हैं बेवजह का। ये जो
राइटर है और चीफ सेल होता है, वो क्या इनएक्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है जिसका नाम होता है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन 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 क्या करता है कि HCl के प्रेजेंस में बेसिकली ये जो पेप्सिनोजिन होता है वो एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव इनएक्टिव एंजाइम होता है। HCl के प्रेजेंस में ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन क्या होता है, एक एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव एंजाइम है तो क्या करेंगे, एक्टिव एंजाइम है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और ये इसका प्रोटीन कोट है, तो इसको क्या करेंगे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करेगा तो कोबालामिन फ्री हो जाएगा। हाँ, कोबालामिन फ्री हो जाएगा। बहुत देर से ये कोबालामिन बंधक में थी, पेप्सिन ने बोला कि जाओ आज़ाद करते रहे तुमको, तो पेप्सिन क्या हो गया यहाँ पर आज़ाद, रिलीज हो गया, फ्री फॉर्म में हो गया। पेप्सिन ये जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो कोबालामिन है, कोबालामिन एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं खूबसूरत लड़की के समान, ब्यूटीफुल गर्ल, सम विल फील वेरी हैप्पी आफ्टर हियरिंग दिस ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल हैविंग सम लिपस्टिक। लिपस्टिक के बाद क्या कर रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, लिपस्टिक के सबका बात मत किया करिए। हाँ, तो कोबालामिन जो है आप ऐसा समझ सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, पहले किसी ने बंधक बना के रखा हुआ था, अब रिलीज हो गई है, आज़ाद से घूम रही है वगैरह। अब कोई ब्यूटीफुल गर्ल घूमेगी इधर उधर तो वैसी बात है उनके आशिक वगैरह होंगे, कहीं न कहीं से आ जाएंगे आशिकी करने के लिए, तो इनके आशिक है वो आ गए हैं। आशिक का नाम क्या है, आशिक का नाम है आर बाइंडर। आशिक का नाम क्या है, आर बाइंडर। ओके, आर बाइंडर के फादर कौन, आर बाइंडर के फादर है सैलिवरी ग्लैंड। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आर बाइंडर एक तरह का एंजाइम्स होता है जो कि सैलिवरी ग्लैंड है वहाँ से रिलीज होता है, स्टमक के अंदर इस ब्यूटीफुल लड़की यानी कोबालामिन है उसका पीछा करते हुए आते हैं, और जब स्टमक के अंदर देखे कि भाई ब्यूटीफुल गर्ल, सम इमोशनल एक्सप्रेशन भी लेकर उन्होंने पूछा कि भाई हम आपसे रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, कोबालामिन बोले कि पहले था सलमान, उसके बाद बोले कि ठीक है चलो यार मैनेज करते हैं वगैरह तुम्हारे साथ। तो होता क्या कि जो स्टमक्स होता है, स्टमक्स के अंदर क्या होता है कि ये जो आर बाइंडर है और कोबालामिन है, इनका क्या होता है रिलेशन बनता है, रिलेशन प्यार मोहब्बत वाला अपना वो नहीं, इधर केमिकल रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, ये जो नया कॉम्प्लेक्स बना उसका नाम दिया गया आर बाइंडर कोबालामिन कॉम्प्लेक्स, आर बाइंडर कोबालामिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये इनका जो प्यार मोहब्बत वाला जो कॉम्प्लेक्स बना उस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया आर बाइंडर कोबालामिन कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर बना, स्टमक्स के अंदर बना। कब बना, जब ये फ्री हुई। उसके बाद दोनों प्यार मोहब्बत करने वाले लोग थे, हाथ जोड़ा कैसे से घूम रहे थे वगैरह। घूमते घूमते कहाँ पहुँचे, घूमते घूमते ये पहुँचते हैं भाई साहब ड्यूडेनम वाले रीजन में। घूमते घूमते ये कहाँ पहुँचते हैं, ड्यूडेनम वाले रीजन में। ये ड्यूडेनम वाले रीजन में भाई साहब यहाँ पहुँचते हैं, आर बाइंडर पहुँचते हैं और उनके साथ उनकी प्रेमिका कोबालामिन, ये दोनों कॉम्प्लेक्स कहाँ पहुँचते हैं, ड्यूडेनम वाले रीजन है वहाँ पर पहुँचते हैं। अब यू नो दैट यहाँ पर ड्यूडेनम के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होता है वो ओपन होते हैं। ये पैनक्रियस हुआ, यहाँ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा सिक्रीशन होता है किसका, यहाँ एक एंजाइम्स होता है उसका नाम होता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या हो गया, पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है इस लड़की जो कोबालामिन लड़की है उसके फादर हैं। उसने देखा कि साला हमारा बेटी के साथ कौन घूम रहा है, तुम लुच्चा लफंगा, निकलो बाहर, तुम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस सब चीज़ को। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स ने क्या किया कि ये जो आर बाइंडर थे ना उसको बहुत मारा, बहुत पूरा आस्की का बहुत मार के निकाल दिया लोग, बेचारा इतना पिटाया कि
इतना पिटाया कि अब क्या मोहब्बत करेगा, पूरा समझ ही रहे हैं बेचारा का दिल का दर्द कितना हुआ होगा। तो इसके जो फादर थे पेनक्रेटिक इंजाम, उन्होंने क्या किया, इसके जो फर्स्ट लवर थे ना उसको मार के भगा दिए, चला गया। अब अगेन ये जो लड़की है, ब्यूटीफुल लड़की है कोबालामीन, जो ब्यूटीफुल लड़की है कोबालामीन फ्री हो गई। अगेन कहानी में ट्विस्ट आया, अगेन कहानी में ट्विस्ट ये हुआ था, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स है, यहाँ इंट्रिंसिक फैक्टर है जो कि स्टमक्स के अंदर रिलीज हुए थे, ये भी इस कोबालामीन नाम की जो लड़की है उससे बहुत प्यार करते थे, एकदम ज़बरदस्त। लेकिन स्टमक्स के अंदर देखे कि इनका पहले ही से बॉयफ्रेंड है तो कुछ बोले नहीं। पीछा करते करते ये भी ड्यूडेनम में पहुँचे। ड्यूडेनम में पहुँचने के बाद देखे कि इसके फादर ने तो इसको मतलब मार पीट के भगा दिया। तो अब इंट्रिंसिक फैक्टर के पास क्या हो गया, एक अपॉर्चुनिटी हो गया इनके साथ रिलेशन बनाने का, फ्री हो गया, बॉयफ्रेंड चला गया, अकेले हो गए। तो जो कोबालामीन थे वो मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर थे, पूछे कि भाई आप हमारे साथ रिलेशनशिप करना चाहेंगे। कोबालामीन लड़की थी, इसका दिल टूटा हुआ था, पहले ही इमोशनल थी, बोले कि ठीक है कर लेते हैं। तो ड्यूडेनम के अंदर हुआ क्या कि ड्यूडेनम के अंदर ये हुआ कि कोबालामीन जो कि लड़की थी और उसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर जो था, कोबालामीन और इंट्रिंसिक फैक्टर है, इनका रिलेशन बना। इनका रिलेशन थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा इसके जो लड़की के जो फादर थे पेनक्रेटिक इंजाम, उनसे इन्होंने पूछा था कि ससुर जी मोहब्बत करते हैं, क्या करें। तो ससुर जी बोले कि क्या करते हो, तो बोला कि ये हम तो IAS अधिकारी हैं वगैरह। तो ससुर जी को लगा कि भाई लड़का तो बड़ा एकदम कामयाब है, बोला कि ठीक है जाओ हम अपनी बेटी तुमको दिए। तो पेनक्रेटिक इंजाम बेसिकली, मेरे कहने का मतलब ये था कि पेनक्रेटिक इंजाम जो था वो सिर्फ और सिर्फ जो आर बाइंडर्स होता है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, क्योंकि परमिशन लेके प्यार मोहब्बत कर रहे थे, तो फादर को उतनी कोई परेशानी नहीं, बोले ठीक है चलिए करते लगेगा ही, इसमें क्या है। तो कोबालामीन और क्या किए, कौन, इंट्रिंसिक फैक्टर, कोबालामीन और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों प्यार मोहब्बत किए। प्यार मोहब्बत करने के बाद बोले कि अब तो शादी उदी होना चाहिए। तो कोबालामीन और इंट्रिंसिक फैक्टर इन दोनों का क्या हो गया, शादी हो गया। शादी होने के बाद आदमी कहाँ जाएगा, लड़का अपने लड़की को लेकर अपने मम्मी के घर जाएंगे, मम्मी उधर अपना घर, मम्मी का घर कहाँ पर है, मम्मी का घर है इलियम के टर्मिनल पार्ट्स में। इलियम के टर्मिनल पार्ट से वहाँ पर मम्मी जी बताया कि हेलो मम्मी जी आपके लिए बहू लेके आ रहे हैं। मम्मी जी बहुत खुश, बहू लेके आ रहे हैं हमारे बेटा। मम्मी जी क्या करें, ये मम्मी जी हैं, मम्मी जी बेसिकली रिसेप्टर होते हैं किसके, इंट्रिंसिक फैक्टर के। इंट्रिंसिक फैक्टर के रिसेप्टर होते हैं मम्मी जी। जैसे ही ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर थे फ़ोन लगाया, बोला कि मम्मी जी शादी कर ली है, हम आ रहे हैं। तो मम्मी जी बोले कि ठीक है आओ, हम आरती के थाली लेके खा रहे हैं, तैयार हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं वगैरह। अच्छा, नॉर्मली कंडीशन में आप मान लीजिए कोई लड़की वगैरह जो होगा वो किसी लड़के के घर में अकेले जाएगी तो उसके मम्मी जी एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी। इसी कारणवश क्या होता है कि जब तक आप ही सोचिए ना, आपके घर में कोई लड़की अकेले जाएगी तो आपकी मम्मी एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई लड़का लड़की के साथ जाएगा तो मम्मी खुश कि हम बेटा हमारा बहू लेके आया है। तो वही सिमिलर चीज़ होता है कि जो इलियम का जो टर्मिनल पार्ट्स होता है, इलियम के जो टर्मिनल पार्ट्स होता है वहाँ पर बेसिकली रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर इट इज होमोलोगस एनालोगस टू दी मम्मी जी वगैरह, जो अपनी बहू को एक्सेप्ट करेंगे। कब, जब बेटे के साथ आएगी, अकेले नहीं। अकेले कैसे हो जाएगा मामला वगैरह। तो जब ये कोबालामीन प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर बेटा बहू मम्मी जी के पास गए, मम्मी जी बोले कि ठीक है तुम्हारा स्वागत है वगैरह, बहू रानी का स्वागत हुआ घर के अंदर, ठीक है ना। और ये क्या हो गए, ये आपके कोबालामीन हो गए, उसके साथ ये इंट्रिंसिक फैक्टर, ये कोबालामीन, ये क्या हो गया, टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम। तो
तो बेसिकली टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम पर क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस कोबालामिन्स का एब्जॉर्प्शन होता है। हमेशा प्यार मोहब्बत नहीं, जो बात बोल रहे हैं समझिए। टर्मिनल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कोबालामिन्स का एब्जॉर्प्शन क्या होता है। कोबालामिन्स का जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो जो इलियम का जो टर्मिनल पार्ट्स होता है वहाँ पर होता है। वहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है उसका रिसेप्टर होता है। जैसे ही इंट्रिंसिक फैक्टर इलियम के जो टर्मिनल पार्ट्स है, जो रिसेप्टर है वहाँ पर जाकर बाइंड करता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर एलोंग विथ कोबालामिन्स जो मुकोसल सेल्स होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब मुकोसल सेल्स के अंदर आ गए, दुल्हन अपने घर के अंदर आ गए, तो उनके जो मम्मी जी थे वो अपने दुल्हन को बहुत मानने वाले थे। और बेटा जो थे इंट्रिंसिक फैक्टर था, उसको बोला कि ठीक है तुम दुल्हन ले आए, अच्छी बात है, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब जाओ काम करो, हम अपनी बहू को संभालते हैं। तो हुआ क्या कि जो मम्मी जी थे अपने दुल्हन के लिए क्या किया कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मंगवा दी, फॉर्च्यूनर गाड़ी मंगवाई। बोले कि आज से हमारी बहू जो है फॉर्च्यूनर पर घूमेगी। तो मम्मी जी ने बेसिकली ये फॉर्च्यूनर जो गाड़ी था, इट इज होमोलोगस टू ट्रांसकोबालामिन 2। ट्रांसकोबालामिन 2 एक तरह का प्रोटीन होता है। ट्रांसकोबालामिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि क्या करता है कि कोबालामिन्स को ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले करता है, जैसे हम फॉर्च्यूनर के एनालोगस बोल रहे हैं। तो मम्मी जी बोले कि ठीक है बेटा, बहू लेके आए हो तुम, अच्छी बात है, अब हम चूँकि अपनी बहू को बहुत मानेंगे तो इसके लिए फॉर्च्यूनर है। फॉर्च्यूनर लाइनिंग का मतलब ट्रांसकोबालामिन बोले कि ठीक है ये ट्रांसकोबालामिन एनालोगस टू फॉर्च्यूनर, अब तुम क्या करो इसी के साथ घूमो। तो बेसिकली कोबालामिन जो होता है ये सर्कुलेशन में किस फॉर्म में सर्कुलेट करता है, ये क्या हो गया ट्रांसकोबालामिन 2, और ये क्या हो गया कोबालामिन। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कोबालामिन जो होता है वो भी फ्री फॉर्म नहीं होता है, दे आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसपोर्टर। उस ट्रांसपोर्टर का क्या नाम है, ट्रांसकोबालामिन। ओके, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करके क्या करता है, जहाँ जहाँ पर भी हाईली सेल डिवीजन हो रहा होता है वहाँ पर जाता है, कोबालामिन का यूज होता है। विटामिन B12 का सेल डिवीजन में इसका यूज करता है, और उसके बाद क्या होता है कुछ लीवर के अंदर चला जाता है स्टोर करने के लिए। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस हुआ जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। अब लेक्चर को भी फिलहाल यहीं रखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ओके, थैंक यू।